वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा डिफरेंशिएशन का 5वां लेसन है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। पिछले लेसन्स में हमने पावर रूल और चेन रूल, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के ऊपर पढ़ लिया। लास्ट लेसन में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के लेसन में हम हायर डेरिवेटिव्स और सीरीज एक्सपेंशन जो हमने पढ़ी हैं सेकेंड ईयर में, इसके एक दो क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और मेनली हम डेरिवेटिव एंड और उसकी जो रिलेशन है मैक्सिमा मिनिमा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आए जी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एनईटी 2018 में पेपर में ये आया, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का। तो ये इसे चले y कह लेते हैं, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। पहले इस डेरिवेटिव के लिए हम कोशेंट रूल लगा देंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा +1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यह आएगा -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला डेरिवेटिव जो बनेगा ये -2 टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगा। अब यहीं से हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर इधर आके 4 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर -3 हो जाएगी। तो इसे आप 4 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। ये बीटा ऑप्शन फिर इसका आंसर हो गया। इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें। इसके बाद है जी, मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन पूछी है उसने कि मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन क्या है e पावर 2x की। मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एक तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें माइनस आया, यहाँ कहीं भी माइनस नहीं और इसका डेरिवेटिव में भी कहीं माइनस नहीं आना। ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहली टर्म f ऑफ 0 e पावर 0 1 होनी है। अब आंसर या ये है या ये है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 आ जाएगा 1 प्लस f डैश ऑफ 0, इसका डेरिवेटिव है 2 e पावर 2x, इसमें x की जगह 0 रखें तो 2 आ जाएगा, प्लस f डबल डैश ऑफ 0 4 e पावर 2x, इसमें x की जगह 2 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये एक ही क्वेश्चन मुझे नजर आया सीरीज एक्सपेंशन के हवाले से एनईटी में 2019 में। इसके बाद है ग्रेडियंट्स के हवाले से क्वेश्चन, ई कैट 2023 का क्वेश्चन है। y उसने दिया हुआ है, y है 4 e पावर 4 इंटू एक्स पावर -2 माइनस एक्स। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, डेरिवेटिव आ जाएगा -8 एक्स पावर -3 -1। अब इसमें जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -8 -1 -9। और ये जो डेरिवेटिव है ये स्लोप या ग्रेडियंट होता है टेंजेंट की। तो आंसर डेल्टा ऑप्शन आ गया। ग्रेडियंट स्लोप ऑफ टेंजेंट को कहते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए, y है 3x स्क्वायर माइनस एक्स -1, dy बाय dx आ जाएगा 6x -1। इसमें जब x की जगह आप 1 रखेंगे, ये 1 उसने जो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 5। स्लोप 5 है। अब देखिए इनमें से किस लाइन की स्लोप 5 है, आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो डेल्टा ऑप्शन आंसर है। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर आपको वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 1 इज 5 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे करके बनानी पड़ेगी। तो लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेडियंट से ही हमें एक ही आंसर मिल रहा है। आपको पता है ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये कोफिशिएंट ऑफ x ग्रेडियंट होता है।
इसकी स्लोप 3 है, इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप 2 है और इसकी स्लोप 5 है। तो यही हमारा आंसर है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अब है जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछा क्या है कि इस पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर है तो कब होगा। तो यानी कि टेंजेंट की स्लोप 0 है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। तो ये आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। और ये जब 0 होगा, x प्लस 2y जब 0 होगा तो फिर स्लोप अनडिफाइंड होगी। इसका आंसर चार्ली है। स्लोप देखें, जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी और स्लोप यानी डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा और डेरिवेटिव ये अनडिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है कि किस पॉइंट पे होगी। आपको पता है कि जी मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे होती है जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, 3 माइनस 3x स्क्वायर 0 हो। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करके एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, +1 और -1। अब सेकेंड डेरिवेटिव आता है बेटा इस पे -6x, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ये -6 होगा और -1 रखेंगे तो +6 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। सेकेंड डेरिवेटिव पे ये याद रखें, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के हवाले से हमने पढ़ा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 2, इसको पॉजिटिव रख के ये निकाल लें, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x 1 और उससे बड़ा, ये आंसर है 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से बड़े सारे नंबर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो कहता है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या है, e पावर x का, e पावर x, और e पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। वैसे आपने देखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ ना ऐसे होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं, हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट गोज अप ऑलवेज। फंक्शन इंक्रीजिंग है इन इंटरवल a टू b, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आना चाहिए था, लेकिन सारी ऑप्शन में इक्वल टू साइन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये आएगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। एक फंक्शन की स्लोप नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स है mx प्लस बी, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, m, वो कहता है m नेगेटिव है, इट मींस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इसकी इस पॉइंट पे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना है एट x इज इक्वल टू √2, dy बाई डी एक्स आ गया 2x, इसमें आप x की जगह √2 पुट कर दें। ये GI के में 2022 में 2022 में ये क्वेश्चन आया। ECAT 2019 दो फंक्शन उसने दिए हुए हैं। पहला फंक्शन ये है, अगर आप देखें इनमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क है, 1/3x क्यूब 1/3x क्यूब -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर +3x, तो दोनों का डेरिवेटिव ना यही आएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 -4x प्लस 3, यानी कि x स्क्वायर -4x प्लस 3। पहले का डेरिवेटिव भी यही है, दूसरे का डेरिवेटिव भी यही है। इसका क्या मतलब हुआ,
इन दोनों का डेरिवेटिव जब 0 रखेंगे तो आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी, सेकेंड डेरिवेटिव भी इनका सेम आएगा। इसका मतलब है दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी सेम होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी सेम होगा। सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज चले मैं कर ही लेता हूं, 2x माइनस 4 इसका सेकेंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 रखेंगे ना तो x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, 1 और 3, ठीक है। और दोनों के लिए 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आएगा और 3 पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है दोनों के लिए। लेकिन जब आप x की जगह 1 यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू और आएगी, यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू और आएगी, यानी ये फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा तो सेम होंगे लेकिन इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो कहां लिखा हुआ है, f1 of x and f2 of f have different maxima minimum values but same stationary points। stationary points आप इन्हीं को कहते हैं जिन पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो। they have different minimum और maximum values but same stationary point। this is very good question। क्वेश्चन नंबर 13, एक फंक्शन दिया, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको जब 0 रखते हैं तो बेटा x की एक वैल्यू 1 और एक 3 मिलेगी। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 2x माइनस 4। अब आप सेकंड डेरिवेटिव में अगर x की जगह 1 रखते हैं तो वो -2 आता है, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 3 रखते हैं तो वो +2 आता है। 3 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो 3 फिर इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, और 1 पे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो 1 इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 1 एंड मिनिमम वैल्यू एट 3। बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। ये हमें पता है कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम दोनों पे 0 होता है। जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फर्स्ट 0 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जिस पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है और फर्स्ट 0 है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 15। देखिए फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। आपको पता है कि ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो हम लेते हैं डेरिवेटिव से। वो कहता है ये ग्रेडियंट 15 है तो मैंने ग्रेडियंट को 15 के इक्वल रखा। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज 0, 3 कॉमन था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फौरन आप फैक्टर बना लीजिएगा, फैक्टर इसके ये बनेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी -2 और एक 4। ये है x कोऑर्डिनेट जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 15 आता है। ये भी कैट का 2019 का क्वेश्चन है, 2019 एनईटी क्वेश्चन। देखिए फंक्शन उसने दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। वो कहता है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं। f डैश ऑफ x ले लेंगे cos x और उसमें x की जगह आप π/2 पुट कर लें तो वो आ जाएगा cos π/2 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। एनईटी 2019 का क्वेश्चन, इसका आंसर बीटा है। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 4y dy/dx। यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x का डेरिवेटिव y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव। 6x स्क्वायर का आ जाएगा 12x, c का 0 है। यहां से 4y प्लस 9x dy/dx इज इक्वल टू -12x माइनस 9। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx आ जाएगा -12x माइनस 9 ओवर 4y प्लस 9x। और बेटा इसमें जब x की जगह आप -1 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 12 माइनस 9 तो वो आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा x की जगह -1 पुट करेंगे -9 प्लस 4, 3/5 -3/5। चार्ली ऑप्शन आंसर है।
y इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग नेचुरल x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू। तो बेटा सबसे पहले तो देखें मिनिमम वैल्यू हो तो उसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव आपका ये आएगा लॉग नेचुरल x एज इट इज, ऊपर x का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव, इसको जीरो रखना है। लॉग नेचुरल x माइनस वन जीरो आ जाएगा, लॉग नेचुरल x वन आएगा, x आ जाएगा वन ओवर ई। तो देखें इसका अभी मिनिमम वैल्यू के लिए तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहां हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू आई है x की वन ओवर ई, इसी पे डेरिवेटिव, इसी पे फंक्शन ने मैक्सिमम या मिनिमम होना है, कहीं नन ऑप्शन आंसर नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, हमें आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन था जी GIK का 2019 का। 2019 का ही GIK का क्वेश्चन है। y स्क्वायर दिया हुआ है 4ax, तो यहां से बेटा 2y dy बाई dx आ जाएगा 4a और dy बाई dx आ जाएगा 4a ओवर 2y, और इसमें जब आप x की जगह a और y की जगह 2a रखेंगे तो ये आ जाएगा 4a ओवर 4a, 1 आ जाएगा। 1 इसका आंसर है। 1 आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी है तो 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल भी यही होता है, तो वही आंसर आएगा। अगर यहाँ 2 आती तो नॉर्मल की स्लोप होनी थी -1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। 2018 NET फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू -2 sin x। वो कहता है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो dy बाई dx ले लें बेटा, -2 cos x। इसको इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 cos x को लेस देन 0 होना चाहिए। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। cos x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और cos नेगेटिव होता है किस किस इंटरवल में? cos नेगेटिव होता है जी तीसरे और चौथे इंटरवल में, क्वाड्रेंट में। यहां तो उसने चारों क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, -π से π तक, तो ये आंसर नहीं है। फिर 0 से π तक, 0 से π यहां है, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट आ जाते हैं, लेकिन हमें दूसरा और तीसरा चाहिए। π/2 से 3π/2, दिस इज π/2, π/2 से 3π/2 तक, इसमें दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट आते हैं, तो यही हमारा आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x, और इसको आपने 0 रखना है, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब y 0 रखते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखें, इसमें जब y 0 रखते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है -1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है ± होता। इट मींस ये पॉइंट इस पे लाई ही नहीं करता, y 0 होना ही नहीं है, तो इसका आंसर डेल्टा है, ये नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन के टॉपिक में से आए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा के हवाले से। लास्ट लेसन चैप्टर का इंशाल्लाह हम अगले उसमें करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।